और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने एक बयान दिया था और कहा था कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है। उसके बाद बिहार में भी जो तमाम राजनीति पार्टी हैं वो लगातार इसको लेके बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जब हमने इसको लेके चिराग पासवान से सवाल किया तो सीधे तौर पे चिराग पासवान ने भी कह दिया कि ये जो बयान था ये पूरी तरह से निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस पूरे मसले को लेकर, सुन लेते हैं। और कोई बयान हो नहीं सकता। आज़ादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हों, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर यह कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाएं। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है और मैंने रहकर मैंने पार्लियामेंट में भी जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है, नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसका जानकार नहीं हूं कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो बयान है, ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ये गलत है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि कंगना रनावत का बयान कहीं से सही नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके के बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं शहीदों के अपमान कर रही हैं, क्योंकि शहीदों ने देश की आज़ादी में कई अपने योगदान दिए हैं, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। इन शहीदों के अपमान में जो बयान आया है वो बिल्कुल गलत है और जो उनका बयान है कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है वो कहीं से सही नहीं है और इस पर केंद्रीय सरकार निर्णय लेगी कि क्या कुछ करना है इससे। हालांकि जो उनका बयान है वो मुझे सही नहीं लगता है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।